जिस तरीके से गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, उसी कड़ी में आज इटावा की लक्ष्मी गैस एजेंसी में आज जानने पहुंचे हैं। ग्राहकों को बात कर रहे हैं किस तरीके से इनकी जो कीमतें बढ़ी, गैस की क्या असर है इन पर। क्या नाम भैया? सुशील जी, गैस की कीमतें आसमान छू रही, 850 का सिलेंडर हो गया, क्या लगता है सरकार क्या मंशा है? सरकार क्या मंशा है बताएं। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा अच्छे दिन ऐसे आएंगे, अच्छे दिन सिलेंडर जो आग लगा दी, कैसे चूल्हा बनाएंगे रोटी का। पहले कितने का मिलता था, अब कितने का मिल रहा है? पहले 300 रुपये को मिल रहा था, अब तो 850 का हो गया। सब्सिडी पे क्या कहेंगे आप? अब सब्सिडी के बारे में क्या बताएं, पहुँच ही नहीं रही सब्सिडी। पहले सब्सिडी 300 आती थी, अब 18 रुपये आ रही है। अब कहाँ हमें मालूम है, अब गई नहीं जब से भी हम। योगी सरकार कहती अच्छे दिन आएंगे, कहाँ आ गई, बुरे दिन है। अच्छा, आगे वाले सरकार जो चुनाव आ रहा है किसे किसे वोट करेंगे? अब देखेंगे जब चुनाव आएगा तो जब देखेंगे। बहन जी क्या कहेंगे? सिलेंडर के रेट जो बढ़ रहे हैं 850 का हो गया, क्या कहेंगे? महंगाई तो ज़्यादा हो गई है। अब सिलेंडर से तो अच्छा है कि चूल्हे पे खाना बनाना। अब इतने का सिलेंडर, इतने में तो घर का राशन भर जाएगा, 1 महीने घर का राशन चल जाएगा। तो हमें तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। इतना महंगा जो सिलेंडर हो रखा है, इससे तो अच्छा घर पे हम लोग चूल्हे पे ही बनाना ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं। सरकार उज्ज्वला योजना चला रही है, बावजूद उसके आम जनता जो है चूल्हे पर रोटी बनाने को मजबूर है महंगाई के चलते। तो अब सिलेंडर ही इतना महंगा दे रहे हैं तो जनता जो है वो चूल्हे पे ही बनाएगी, सिलेंडर पे थोड़ी ना इतना खर्च करेगी। 800 रुपये में सिलेंडर खरीदेगी, 850 का खरीदेगी, 500 रुपये में वो अपना राशन भरेगी और जितने बचेंगे वो अपने सेव करेगी। सेविंग भी तो ज़रूरी होती है। अब बच्चों की स्कूल फीस हैं, बाकी सब खर्चा होता है, तो सिर्फ सिलेंडर पे डालेगी कि तो घर पे क्या करेगी? अब सिलेंडर पे बनाएगी भी तो उसके लिए भी तो राशन चाहिए होगा, बिना राशन के थोड़ी ना सिलेंडर पे खाना बनाएगी। तो ये ज़्यादा ही महंगा है। जो पहले 350 का सिलेंडर था, कम से कम सब्सिडी आती थी 100 रुपये, अब तो सब्सिडी 18 रुपये से भी कम आ रही है। हमने चेक किया 8 या 7 रुपये आती है, इससे ज़्यादा सब्सिडी नहीं आ रही है। इस महीने का तो पता भी नहीं है सब्सिडी आ भी रही है कि नहीं आ रही है। कीमतें आसमान छू रही हैं, उसी तरफ जो आम ग्राहक हैं, यहाँ की आम जनता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। त्राहीमाम कर रही है और कह रही है क्या योगी सरकार के यही अच्छे दिन हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि शीघ्र ही गैस की कीमतों में गिरावट की जाए, इसके बाद आम जनता को राहत मिले। सनत तिवारी, ANB न्यूज़, इटावा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हुई बेमौसम बरसात में किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। फसल कटने का इंतजार कर रहे किसान बारिश होने से परेशान हो गया है, क्योंकि बारिश होने के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। अच्छा, आपकी खेती पे हमारा बेमौसम बरसात से फसल पर हो गई है और लाही है, ये पानी बरसने से और आंधी आने से फसल गिर गई है, जिससे हम लोग के लिए परेशानी है। खाने के लिए कहाँ से आए? आपका नाम चाचा? भगवान दास। क्या नुकसान हुआ है आपके? अरे बरसात या नुकसान हुआ, चना फसल या सरसों लाही और आर में पुरवाई चल गई, कीड़ा लग गया। किसानों की खड़ी फसलें सरसों, चना, गेहूं फसल गिर गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं किसानों की माने तो इस बारिश से गेहूं, सरसों, लाही, अरहर व चने की खड़ी फसलों में काफी नुकसान हुआ है। हमीरपुर से सीनू साथ, ANB न्यूज। आज डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य कुशीनगर जनपद के विधानसभा खड्डा के रामपुर गुन्हा में पहुंचे। वहां विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उस दौरान उन्होंने शनि मंदिर का शिलान्यास भी किया। शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों पे हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दल विकास कार्यों से भयभीत हैं और जनता विकास कार्यों पे ही हमको चुन के भेजी है। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं रहेगा। कैमरामैन किशोर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। अधिकतर हत्याएं जर जोरू और जमीन के लिए होती हैं। ऐसा ही मामला अमेठी जनपद के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भावलपुर गांव में देखने को मिला, जहां 6-7 की रात को एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, जिसका आज अमेठी CO अर्पित कपूर के द्वारा खुलासा करते हुए बताया गया। क्या खुलासा किया जा रहा है? देखिए, 7 तारीख को ग्राम भावलपुर संग्रामपुर में महाराज दिन द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके बेटे की गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना संग्रामपुर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और विवेचना प्रारंभ की गई। आज थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण किया गया है, जिस घटना के अनावरण के क्रम में विवेक पाल, जो कि मृतक अजीत का एक अभिन्न दोस्त था और काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती थी, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसने पूछताछ में बताया है कि
अजीत का एक महिला मित्र के साथ संबंध था, जिसकी बातचीत विवेक से भी होती थी। ये बात अजीत को पता चल गई थी, तो इस बात को पता चलने के बाद उसको बड़ी कुंठा हुई थी और उसने 1-2 बार लड़ाई भी इससे इस बारे में की थी। ये बात विवेक को नागवार गुजरी और उसने एक साजिश के तहत 6/7 की रात को विवेक को अपने घर से बुलाया। विवेक ने अजीत को अपने घर से बुलाया और उसकी गोली मार के हत्या कर दी। कि मृतक का एक लड़की के साथ संबंध था, जिसमें उसका एक मित्र था, वो लड़की उससे भी बात करती थी, जिसको लेकर दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था और बाद में मृतक को उसके मित्र ने बुलाकर घर से बाहर बुला के उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका आज अमेठी पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना सबसे तेज़ी से फैल रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 24 घंटे में 15,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस पाए गए हैं, जबकि 24 घंटे में मुंबई सहित महाराष्ट्र में 56 लोगों का कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। आपको बताएं कि 5 महीने बाद इतना आंकड़ा महाराष्ट्र में आया है, जिसके बाद मानो कि महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ गई है। मुंबई से सटे ठाणे शहर के कल्याण और डोंबिवली में नाइट से लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 1300 से ज़्यादा मामले 24 घंटे में आए हैं, जिसे लेकर मनपा कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा है। जो पुराने कोविड सेंटर थे उन्हें फिर से चालू करने की अनुमति दी गई है। टेस्टिंग के लिए उन तमाम लैब को भी फिर से शुरू किया जा रहा है। समय रहते महाराष्ट्र सरकार गंभीर नहीं हुई, लॉकडाउन के तहत नियमों का पालन नहीं कराई और जनता भी अगर सावधानी नहीं बरते तो हालात बिगड़ सकते हैं। ANB न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। और आखिरी शाही स्नान है, उसके ऊपर शारदलुओं और साधु संतों की करीब लाखों की संख्या में भीड़ नजर आई। वहीं साधु संतों के द्वारा यमुना मैया में स्नान किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं DM SSP के द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान करा के और सुरक्षा की व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे, उन्होंने भी शाही स्नान किया, जिसमें सभी मंत्री और जो है सभी अखाड़े के साधु संतों ने पूजन अर्चन करके और शाही स्नान किया। और आज ये कुंभ मेले का भव्य और दिव्य तीनों शाही स्नान समापन हुआ। उसके लिए शासन प्रशासन और सभी पत्रकारों को शुभ आशीर्वाद। साधु संतों के साथ भी करीब हजारों की संख्या में शारदलु कुंभ में शाही स्नान को लेकर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन के सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB। मिर्जापुर जनपद के नारायणपुर बाजार में ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन कर नारायणपुर ब्लॉक की मांग को लेकर आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और अपना प्रदर्शन विरोध जता रहे हैं नारायणपुर ब्लॉक की मांग को लेकर कि नारायणपुर ब्लॉक नारायणपुर गांव के आसपास कहीं पर स्थापित किया जाए। आपको बता दें कि नारायणपुर ब्लॉक चुनार तहसील के अंदर उसके बगल में संचालित किया जा रहा है। वही हमारे साथ नारायणपुर बाजार के एक स्थानीय निवासी है विजय कुमार, उनसे हम जानना चाहते हैं कि किस मांग को लेकर आप यहाँ पर लोग आज प्रदर्शन करें। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या आप लोगों की मांग है? हम लोगों की यह मांग है कि नारायणपुर ब्लॉक सिर्फ नारायणपुर के नाम से है और नारायणपुर में न होकर है। हमारा ये मांग है कि नारायणपुर ब्लॉक को नारायणपुर में स्थापित किया जाए। यह हम लोगों की मांग 24 अक्टूबर सन 2015 से लगातार जारी रहा, जिस संबंध में जनता दर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिला और पत्र भी दिया और ग्राम विकास मंत्री जी को हमने भी कई बार पत्र दिया। जिला अधिकारी के द्वारा शासन में कई बार पत्र भेजने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। का कहना है कि 25 किलोमीटर दूर चुनार जाना पड़ता है ब्लॉक के लिए। वही नारायणपुर ब्लॉक नारायणपुर बाजार के पास कहीं स्थापित किया जाए, जिससे जनता को काफ़ी मुश्किलों का सामना न करना पड़े। मिर्जापुर से ANB न्यूज़ संवाददाता रामकुमार सिंह। के डिलारी थाना क्षेत्र के पीलकपुर शिवराम गांव में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जब
52,000 से अधिक का बिल काटने विद्युत विभाग की टीम एक बकायादार के घर पहुंची थी। जैसे ही बकायादार के केबिल को काटना विद्युत विभाग के कर्मचारी ने शुरू किया तो विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर बकायादार ने जानलेवा हमला शुरू कर दिया। जानलेवा हमला शुरू होते देख एक बिजली विभाग के अधिकारी ने सारी घटना अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली और वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि एक बकायादार किस तरह से विद्युत विभाग के जेई और कर्मचारियों को पीट रहा है। यहाँ तक कि बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ ईंट और रोड़ों से भी बकायादार हमला कर रहा है। जैसे ही इस वीडियो का संज्ञान पुलिस को पता चला, पुलिस ने वीडियो के संज्ञान और विद्युत विभाग की टीम पर हमला करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष सतराज सिंह का कहना है कि 2 बिजली विभाग के अधिकारियों पर हमला करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दोनों के साथ वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। विद्युत विभाग के जेई से जब बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे वरिष्ठ विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा जिनका ज़्यादा बकाया बिल है उनका कनेक्शन और बिल और केबिल काटने का अभियान चलाया जा रहा है। जैसे ही हम लोग पीलकपुर शिवराम गांव में पहुंचे और हमने 52,000 से अधिक का बिल बताया और उसका केबिल काटना शुरू किया तो इस दबंग व्यक्ति ने अपने बेटे और पुत्र के साथ हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। जानलेवा हमला कर बुरी तरह हमें दौड़ा कर पीटा और गाली गलौज की। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके साथ वैधानिक कार्रवाई कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। ANB न्यूज़, बाजिद अली, मुरादाबाद। इंदौर के नजीबाबाद थाने में आज पहुंचे एसपी ग्रामीण संजय कुमार। उन्होंने आज वहां थाने में जाकर निरीक्षण किया। आपको बता दें वहां पर उन्होंने मैस का निरीक्षण किया और शस्त्रों का निरीक्षण किया और वहां पर जाकर थाने में वहां के सिपाहियों और वहां के अधिकारियों के बारे में ये जाना कि आखिर वो किस तरह से ड्यूटी दे रहे हैं और आखिर उन्हें किन किन परेशानियों से झेलना पड़ रहा है या फिर वो किस तरह से वो ड्यूटी कर रहे हैं। ये थाना नजीबाबाद का आज मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया है, जिसमें थाने के परिसर का पूरा भ्रमण करके देखा गया। साफ़ सफाई देखी गई, बैरकों की स्थिति, कर्मचारियों के रहने की स्थिति, उनकी पानी आदि रहने की व्यवस्था, मैस की व्यवस्था, थाने के अभिलेखों को चेक किया गया, थाने के माल खाने को चेक किया गया, या मौजूद शस्त्र असला उनकी सफाई देखी गई। इसके अलावा पब्लिक की एक मीटिंग जो नजीबाबाद में जाम आदि समस्या है तो पब्लिक की मीटिंग है, प्रबुद्ध लोग व्यापारी वर्ग हैं और सभी को बुलाया गया, उनसे भी वार्ता की जाएगी। जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं और जो भी पब्लिक समस्याएं हैं उन्हें मिलकर हल करने के संबंध में उस पर वार्ता की जाएगी। कुल मिला के संतोषजनक रहा, अच्छा कर रहा है। आखिर किन किन जिम्मेदारियों का पालन वो कर रहे हैं, अब देखना यह है। जिस तरह से एसपी ग्रामीण वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया है और आगे वो किस तरह से नजीबाबाद क्षेत्र में जिस तरह से पुलिस कार्य कर रही है और आगे किस तरह से बढ़िया कार्य करती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज़, बिजनौर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली संदिग्ध कार मामले की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए कर रही है। इसके साथ साथ मुंबई की एटीएस टीम कर रही है। जिस तरह से सचिन वाजे को आज एनआईए ने करीब 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद उनका बयान दर्ज किया, उसमें एक नए और अहम तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों जानकारी मिली थी कि एंटीलिया के बाहर रखी गई कार का जो मैसेज वायरल किया गया था जैसलमेर हिंद का, उसका तार कहीं न कहीं मुंबई के तिहाड़ जेल से मिला है। आपको बता दें कि मुंबई के तिहाड़ जेल से एक मोबाइल बरामद की गई है जिसके माध्यम से जैसलमेर हिंद नामक का वो पत्र जो है वायरल किया गया था, जिसमें जैसलमेर के इस पूरे मामले की जो है जानकारी लेने की बात कही गई थी। लेकिन हालांकि मुंबई पुलिस ने इसको जो है बाद में खारिज कर दिया था। लेकिन जिस तरह से मोबाइल मिली है उसको लेकर कहीं न कहीं मुंबई पुलिस सहित एटीएस और एनआईए की टीम जो है चौकन्नी हुई। उसको लेकर लगातार सचिन वाजे के साथ साथ मुंबई के क्राइम ब्रांच जिन अधिकारी के पास केस है उनसे भी पूछताछ कर रही है। लेकिन इस बीच तमाम अहम खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि सचिन वाजे की मोबाइल में एक स्टेटस लगाया गया है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि जिस तरह से 2004 में उनके साथ अन्याय हुआ था, सीबीआई ने उनके साथ गलत तरीके से फंसाया था, अब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। ठीक उसी तरह इस बार भी मुंबई एनआईए और तमाम टीमें उनको कहीं न कहीं फंसाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा उन्होंने स्टेटस में ये भी लिखा है, उस वक्त तब मैं 17 साल का था और 17 साल की मेरी नौकरी थी, तब मुझे बड़ा धैर्य था, लेकिन न अब वो मेरे पास 17 साल है, न वो 17 साल की नौकरी, न वो मेरा धैर्य है। ऐसे में समय आ गया है मुझे ऊपर जाने का। तमाम तरह के इस स्टेटस को लेकर कहीं न कहीं क्राइम ब्रांच और एनआईए लगातार सतर्क है और उनसे इस स्टेटस को डिलीट करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होती है एंटीलिया को लेकर जिस तरह से संदिग्ध कार की जानकारी मिली थी उसको लेकर तमाम अहम बड़े खुलासे एक के बाद हो रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह के और अहम जानकारियां मिलती है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। कैमरा पर्सन सुखविचंद में सत्यका सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले दारुल उलूम गौसिया मदरसे में वैक्सीन का जागरूकता अभियान चलाया गया। ये अभियान कब चला? जब नमाज के टाइम शुरू हो रहा था। उसके पहले लोगों को जागरूक इसलिए किया गया क्योंकि नमाज के समय जुमे की नमाज में काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति को पकड़ कर कहना काफ़ी मुश्किल सा काम था। इसीलिए जुमे के नमाज में हमारे जो दारुल गौसिया के संचालक है रफीक दाऊद शेख, उन्होंने इस मामले को जागरूकता को लेके लोगों को अभियान के अंतर्गत साक्षात्कार अभियान के साथ उनको जागरूक किया और कहा कि वैक्सीन लेना काफ़ी अनिवार्य है। लेकिन आज भी मुस्लिम समाज काफ़ी कुछ यूट्यूब और फेसबुक के चक्कर में गुमराह हो जाता है और वो वैक्सीन नहीं लेता है। लोगों को गलत संदेश भी आते हैं और वो फॉरवर्ड भी करता है। ऐसा है कि कोई भी सरकार जब तक जनता की भागीदारी नहीं देती, समाज इसमें भागीदार नहीं बनता है, तब तक अपने कोई भी मिशन को कामयाब नहीं कर सकता है। तो आज ये जो वैक्सीन का जो मामला है, आज पूरी दुनिया में कोरोना से सारे मुल्क परेशान थे और एक हमारा भारत है जिन्होंने एक नहीं तीन वैक्सीन बनाई और यहाँ तक के पड़ोस के और दूसरे दूर दराज के देशों को भी वैक्सीन देके उनकी मदद की है। और आज हमारे घर में, हमारे मुल्क में वैक्सीन बनाने के बावजूद भी हमारे लोग
वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के चक्कर में गलत अफवाह फैला के ये अक्षय मिशन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं लोगों से ऐसे कहना चाहता हूँ कि आप ये सोशल मीडिया पे इस तरह से अफवाहें ना फैलाएं। इसी को लेकर रफीक दाऊद शेख ने कहा कि इस तरह से गुमराह न हो और सरकार जो कहती है, जिलाधिकारी ने जो आदेश पारित किए हैं उस आदेश के तहत चलकर आपने इस कार्य को अंजाम देना है, वैक्सीन लेना है और अपनी जान बचाना है। कैमरामैन अरफा शेख के साथ आशद शेख, ANP न्यूज, बोईसर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अपराधों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। वहीं रीवा पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। आज रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कोठी कंपाउंड स्थित शिव मंदिर के पास एक भिक्षा मांगने वाली महिला की लाश मिली है। लाश मिलने से इलाके में सनका खिंच गया है। वहीं भिक्षा मांगने वाली महिला की बेटी ने बताया कि उसकी मां की दुश्मनी कुछ उसके रिश्तेदारों से थी, जिस कारण रिश्तेदार पहले भी मृतिका के ऊपर कई सारे दबाव बनाने की कोशिश किए। हालांकि मृतिका की बेटी ने यह शंका जाहिर की है कि हो सकता है कि उसी के रिश्तेदार ने मर्डर किया है। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। मृतिका सावित्री सिंह कोटा पनवार की रहने वाली है और कोठी कंपाउंड स्थित शिव मंदिर में भिक्षा मांगने का कार्य करती थी। हालांकि मृतिका की जो हालत है, जो स्थित परिस्थिति थी, वो बहुत ही दयनीय थी, जिस कारण मृतिका भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण का कार्य किया करती थी। लेकिन रीवा जिले में अपराधियों का हौसला इतना ज़्यादा बुलंद है कि वह भिक्षा मांगने वाली महिला को भी नहीं छोड़े और मौत के घाट उतार दिए। तो मंदिर के सामने कुछ भिक्षावृत्ति करने वाली एक महिला है, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें एक महिला भी रहती थी, सावित्री सिंह कोटा की रहने वाली है, पनवार थाने की। उसकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने ईंट से उसके सर में चोट पहुंचा करके कई चोटें पहुंचाई हैं, हत्या कर दी है। उसकी बेटी जो थी, उसका जो भी सामान था तो ले गए थे वहाँ न्यायालय के पीछे जहाँ पार्किंग है वहाँ पर मिला है। तो संदेहियों पर CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं, संदेही की तलाश की जा रही है। अभी क्या कारण हो सकता है हत्या का? चोरी करने का भी हत्या हो सकता है, जैसा कि उसकी लड़की बताती है कि उसका कुछ ज़मीन का विवाद उसके गांव में था, उस एंगल पर भी हम विवेचना करेंगे। हालांकि रीवा पुलिस बार बार यही कहती है कि जांच की जा रही है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता। रीवा जिले में नशे का कारोबार तेजी के साथ फैल रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो नशीली कप सिरप, कोरेक्स का व्यापार भी बहुत तेजी के साथ फल फूल रहा है और रीवा पुलिस अपराधियों पर, नशेड़ियों पर अंकुश लगाने में साफ तौर पर विफल नजर आ रही है। ANP न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा। सरकार जहां एक और गरीबों के लिए आवास दिलाने की बात कहती है, तो वहीं प्रशासन में बैठे कुछ अधिकारी और कर्मचारी उनसे रिश्वत लेने की बात करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है भिंड नगर पालिका से, जहां वार्ड क्रमांक 9 से मजदूर अशोक से रिश्वत मांगी जाती है। मजदूर का आरोप है कि ये रिश्वत नगर पालिका में बैठे अपग्रेड 3 के कर्मचारी बाबू हैं, जो उनका नाम सुदेश तिवारी बताया है, उनके द्वारा रिश्वत मांगी जाती है। 20,000 मांग लाए पहली किस्त पे, 30,000 और दे तब दूसरी किस्त आ गई। हाँ जी, कई कौन सा मकान था? चलो हमको मकान किस जगह रहते हैं आप? 9 वार्ड में। किस जगह रहते हैं आप? कृष्णानगर में। कृष्णानगर में। कौन सा वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 9। फिलहाल अभी तक इस संबंध में न तो उस गरीब को किस्त दिलाई गई है, न ही बाबू के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, न ही इस संबंध में संबंधित अधिकारी कुछ कहने के लिए तैयार हैं। ANP न्यूज के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भिंड।
लंबे ब्रेकडाउन के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में कोरोना ने त्राहिमाम मचाना शुरू कर दिया है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में आगामी जो 24 घंटे में बीती रात जो कोरोना रिपोर्ट आई है उसमें मध्य प्रदेश में 603 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर की तो इंदौर में 219 पॉजिटिव केस आए। तो वहीं भोपाल की बात करें तो भोपाल में 138 नए संक्रमित मरीज पाए गए। निश्चित तौर पर इस कदर मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े जिस कदर अब बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी एक बार भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने की क़यादत चालू हो गई है। अभी नाइट कर्फ्यू के बारे में कोई निर्णय कमेटी ने नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि 7 दिन हम स्थिति को देखेंगे, अगर सुधार नहीं आएगा तो इस संबंध में भी राज्य शासन की अनुमति से निर्णय लिया जाएगा। बात करें क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग की, शुक्रवार शाम को जो क्राइसिस मैनेजमेंट की इंदौर में मीटिंग हुई उसमें साफ हालांकि यह निर्णय लिया गया है कि अभी किसी तरह से नाइट कर्फ्यू लगाने के पक्ष में नहीं है, परंतु जिस कदर एक बार फिर मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और मृत्यु दर जिस कदर बढ़ रहा है 603 आंकड़े एक दिन में आना निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चिंता का विषय है। इसी को लेकर अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने की कदायत तेज़ हो गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि जगह जगह बिना मास्क पहने हुए लोगों के लिए चेकिंग पॉइंट बनाकर चालानी कार्रवाई की जाए ताकि इस कोरोना क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,